काम पर जा रहे श्रमिक को नशेड़ियों ने रास्ते में घेर लिया और उसकी जेब से रकम निकालने का प्रयास किया। जब श्रमिक ने विरोध किया तो बेरहमी से इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। मृतक सुरसागर मोहल्ले का निवासी था और यह घटना शहर के मीट मार्केट क्षेत्र में हुई है। गुस्साए लोगों ने जिला अस्पताल के बाहर चक्का जाम भी किया। कोतवाली थाना क्षेत्र के सुरसागर मोहल्ला निवासी 47 वर्षीय व्यक्ति को कुछ शराबी और जेब कतोड़ ने पीट कर मार डाला। पहले बदमाशों ने मजदूरी पर निकले व्यक्ति शेर सिंह की जेब काटने का प्रयास किया। इसके बाद विरोध करने पर उसे घेरकर जमकर पिटाई कर डाली। गुरुवार सुबह करीब 5 बजे परिजनों को पता लगा तो वे उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने शेर सिंह को मृत घोषित कर दिया। मृतक शेर सिंह के पुत्र मनीष प्रजापति ने बताया कि उसके पिता पतासा बनाने वाली दुकान पर मजदूरी करते थे। वे गुरुवार सुबह करीब 4 बजे ही काम के लिए घर से निकल गए थे। 4:30 बजे के आसपास मीट मार्केट के पास कुछ जेब कतरों और नशेड़ियों ने उन्हें घेर लिया और घटना को अंजाम दिया। मेरे पिताजी का नाम शेर सिंह था। कौन से कहाँ के रहने वाले थे? शिवसागर मोहल्ले के चमेली बाग स्कूल। क्या उम्र थी? 48 साल के होंगे। क्या करते थे? पतासा बनाते थे कटले में। क्या हुआ, घटना क्या हुई है? सुबह काम पर जाते थे पिताजी रोज। अच्छा। तो जा रहे थे तो बीच में मीट मार्केट का 3-4 लोगों ने उनको पकड़ लिया। खींचातानी करी उसके साथ, जितने पैसे थे सारे ले लिए। मारा भी था उनको, मार के जब उसको मारा था सरियों से तो बेबस होकर गिर गए। जब पब्लिक बाहर निकल गई तो तीनों भाग गए गाड़ी लेकर। तो मेरे को कॉल किया था पब्लिक ने सुबह, जानकार ने किसी ने, तो मैं गाड़ी लेकर आया तो मेरे को बेबस मिले थे पिताजी। तो मैं उनको घर ले गए। तो क्या मौत हो गई उनकी? घर ले जाकर थोड़ी देर बस उनको दवाई दी, उसके बाद फिर वो यहाँ तक लाए, इतने मौत हो गई। कौन लोग थे वो 3 लोग जो आप जानते हो? यार ऐसा तो नहीं है, वहाँ अंधेरा रहता मीट मार्केट का, शराब भी बिकती है, गांजा भी। ठीक है, आपके पिताजी की कोई पुरानी कोई नहीं थी। कि दौलत राम जी हैं, उन्होंने सूचना दी है कि उनका पिता शेर सिंह मीट मार्केट अलवर के पास बेहोश पड़ा है। तो ये इन्होंने लिखा है कि सरकारी अस्पताल लेकर आए थे और उन्होंने मृत घोषित कर दिया। मेरे पिता की मृत्यु की जांच करने की कृपा करें। इस पे मर्ग कायम करके और जांच की जा रही है। उधर इस हत्या के मामले में प्रजापत समाज के लोगों ने सामान्य चिकित्सालय के बाहर चक्का जाम कर दिया, साथ ही गिरफ्तारी की मांग उठाई। लोगों ने नारेबाजी भी की। सामान्य चिकित्सालय में मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, जिस पर परिवारजनों ने ऐतराज व्यक्त करते हुए कहा कि पोस्टमार्टम जल्दबाजी में एवं उनकी बिना सहमति के किया गया है। यहाँ मृतक का परिवार एवं प्रजापति समाज के लोग धरने पर बैठ गए। इसके बाद प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, साथ ही कांग्रेस नेता अजय अग्रवाल भी पहुंचे और पीड़ित लोगों से बातचीत की। वहीं उन्होंने जिला कलेक्टर से फोन पर वार्ता करते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम दोबारा करवाए जाने की मांग उठाई। रास्ता ही नहीं बचता उस परिवार के साथ, जिस परिवार का मुखिया सुबह 4 बजे उठकर अपने घर से चलता हो, कमाई के लिए जाता हो, और वो बुरा पताशे वाले के यहाँ भट्टी जलाकर उसकी मजदूरी करने जाता है और 300-400 रुपये कमाकर अपने परिवार का गुजर भरण पोषण करता है। ऐसे कुम्हार परिवार का एक साधारण सा परिवार का व्यक्ति कि जिसकी कोई मंशा नहीं, जो सिवा मजदूरी करने के लिए सुबह अपने घर से निकलता है और उसे पता चलता है 4:30-5 बजे गाय वाले मोहल्ले में कुछ आपराधिक किस्म के लोगों ने उसे घेर कर उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके कारण उसे हॉस्पिटल में लाते हुए मौके पर यहाँ मौत बताई गई है और उसका पोस्टमार्टम भी उसके परिवार के बगैर संज्ञान में लिए कर दिया गया है। अब हमारी तो यही है कि एक तो मेडिकल बोर्ड के जरिए इसका पोस्टमार्टम उन्हें कराया जाए और पूरी मेडिकल टीम बनाई जाए। साथ ही जो पीड़ित परिवार है, इस परिवार में कोई खाने कमाने वाला नहीं है, बेवा अकेली है और उसके 3 छोटे बच्चे हैं। उस परिवार के लोगों को भी कोई काम प्रशासन अपने स्तर पर दे और आर्थिक रूप से जो सहायता राज्य सरकार के स्तर पर मिलती है, जो जैसे भी देखते हैं कि बड़े बड़े जो भी हत्याकांड हो गए उनमें 15 लाख, 50 लाख, 25 लाख, जैसे वो दर्जी वाला मैटर हुआ था जिसको लेकर वो चुनावों में चला था, और दूसरे समाज के लोगों के बीच में भी हुआ, 50-50 लाख रुपए राज्य सरकार अपने स्तर पर देती है। तो ऐसे में इस गरीब परिवार के पास, जिसके पास अंत्येष्टि के लिए भी पैसा नहीं है, उस परिवार को तुरंत प्रभाव से फौरी सहायता दी जाए और इस परिवार के व्यक्ति को कोई ना कोई रोजगार का साधन भी उपलब्ध कराया जाए, जिससे ये परिवार अपना गुजर बसर कर सके। और साथ ही ये है कि तुरंत प्रभाव से मेडिकल बोर्ड की जो टीम है वो बनकर इसमें करे और एक अपराधियों को संगठित रूप से जो इस तरह का अपराध पिछले 15 दिनों में जब से राज्य सरकार नई बनी है, और जो भजन लाल जी ने ये कहा कि हमारी जो
सरकार बनी है, जीरो टॉलरेंस पे काम करेगी और दूध का दूध पानी का पानी करेगी। ऐसा कोई दिन नहीं गया, अभी 25 दिन से ये सरकार चल रही है, 25 दिन में ऐसा कोई वाक़या नहीं आ रहा जब भी कोई दुर्घटना नहीं होती हो। कभी प्याज व्यापारी से 6.5 लाख 7 लाख रुपए लुट गए, कभी कोई दुर्घटना हो गई, कभी कहीं बलात्कार हो रहा है। मैं उन बातों में नहीं जाकर, मैं तो इस गरीब परिवार के बीच में इसलिए आया हूँ कि इस परिवार को आर्थिक रूप से संबल प्रदान किया जाए, इस परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए और मेडिकल बोर्ड से जांच करते हुए अपराधियों को तुरंत प्रभाव से जल्दी पकड़ा जाए और जो दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। सब प्रशासन इन सब बातों पर सहमत हो गए। प्रशासन में यहाँ ACM साहब और ये तहसीलदार मैडम आई थी और जिला कलेक्टर से भी मेरी बात हुई थी। कलेक्टर को साहब को भी मैंने ये कहा इस तरह की आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाएं और नियमों में जो भी है। और मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, जिला कलेक्टर और ये अभी ACM बोलते हैं या ADM बोलते हैं, या साहब आए हैं अभी यहाँ, तो उन्होंने भी ये कहा कि हम लोग अपनी जांच करेंगे, हमारा दायरा क्या है। जबकि मैं देखता हूँ कि अभी हमने पिछले कई सालों में जितनी भी दुर्घटना हुई हैं उससे 50,000 रुपये की फौरी सहायता तो जिला प्रशासन द्वारा तुरंत ही मौके पर नगद रूप से दे दी जाती है और उसके बाद उस परिवार को के हिसाब से जो सहायता मिलती है वो अलग सहायता दी जाती है। एक बार मुझे याद है, मुंशी अपने जो लादिया मोहल्ले में एक बार नहर में पानी आने से एक बालक बह गया था, तो जब मैं और जूली जी वहाँ मौके पर गए थे, 50,000 रुपये की सहायता तो वहाँ जिला प्रशासन ने तुरंत ही तहसीलदार ने दे दी थी। उसके बाद हमने 3.5-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए की सहायता और विभाग से उनको दिलवाई गई थी और उसकी FD उसके परिवार के बच्चों के नाम से बनी थी। इसलिए मुझे ये संज्ञान में है, इसलिए जिला प्रशासन से मेरा है कि ये गरीब परिवार है, जिसको फौरी रूप से जो सहायता बनती है वो तुरंत प्रभाव से की जाए और आर्थिक रूप से जो भी इनके जिम्मे है इस तरह के नृशंस हत्याकांड हुआ है इसमें उनको मदद मिलनी चाहिए। तो मेरे पड़ोस के वार्ड है 20 नंबर वार्ड, उसका लड़का है ये। जैसे ये घटना की जानकारी मुझे मिली तो मैं भी वहाँ से चल के आया कि भाई ये घटना जो घटित हुई है उसमें सुबह इन्होंने पोस्टमार्टम के लिए यहाँ लाए और पोस्टमार्टम के बाद इन्होंने रिपोर्ट भी जो दर्ज कराई है उसमें रिपोर्ट में भी कहा है कि इसके साथ मारपीट हुई है और ऐसा लगता है कि किसी ने इसके साथ मतलब मर्डर जैसे किया हो, ये घटना घटित हुई हो। इस तरह की घटनाएं परिवारजन ने अभी बताई भी है और रिपोर्ट भी दर्ज कराई है और उसके लिए मेडिकल जो किया था उससे परिवारजन मेडिकल से संतुष्ट नहीं है। इसलिए SDM साहब को और इनको बुलाया है कि इनका पुनः दोबारा से मेडिकल बोर्ड बैठाकर इसका मेडिकल कराया जाए, परिवारजन के सामने कराया जाए, ताकि इन सबको भी संतुष्टि हो कि भाई मेडिकल जो हुआ है उससे ये लोग संतुष्ट नहीं है, पुनः मेडिकल के लिए मांग कर। सुबह 4 बजे काम पे गया, रोज जाता था, चाउड़पाड़ी में काम करता था। यो मेरी बहन है छोटी, मैं बड़ी वाली हूँ। तो सुबह गया था तो 3 लोगों ने मोटरसाइकिल पे आए थे 3 लोग और हमने जब बूझा, जब हमको पता लगा उसको मारा है, फिर पीछे से हमको कोई ने फोन करा, जब हम उसको घर लेके गए थोड़ी देर हम उससे बोले, जब उसने जवाब दिया मेरे को सरियन से मारा है और जिसने बचाया है हरिजन के लेडीज है वो हैगी, अभी हैगी यहाँ पर, जिनने बचाया और भी मौजूद है वहाँ पे। और ये क्या कह रहे हैं कि इसके नुकसान नहीं है और पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? और मेरा छोटा भाई है, वो सुबह काम पे जा रहा था तो उसके साथ मारपीट की। कैसे पता लगा आपको कि उसके साथ मारपीट की गई है? मेरे पास छोटा भाई का फोन आया। जिनके साथ मारपीट हुई उसी का फोन आया? नहीं दूसरे भाई? हाँ, दूसरे भाई। कितने लोग थे मारपीट करने वाले? 3 लोग बता रहे हैं। अब आपने सड़क जाम किया है, क्या मांगे हैं आपकी? यही उनकी गिरफ्तारी करी जाए। परिवार की तरफ से यही मांग है साहब, हमारे साथ न्याय हो और हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और उन जल्द से जल्द कार्रवाई। उधर SDM जयंत ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलवाने, पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाने एवं आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया। सहमति बनने के बाद चक्का जाम समाप्त कर दिया गया। कुल एक डेथ हुई है अभी, उसके अंदर पुलिस और प्रशासन द्वारा अभी यहाँ पर उपस्थित होकर यहाँ पे उस चीज़ का कॉग्निजेंस लिया गया है और उन लोगों को आश्वस्त किया गया है, परिवारजनों को, और जो आमजन जो हैं उन लोगों को यहाँ पर उपस्थित होकर पुलिस और प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जांच उपरांत जो नियमानुसार विधि सम्मत रूप से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी रास्ता बंद है, विगत 3 घंटे से परिवारजन सड़क पे है जी। उनकी मांग क्या है और क्या कार्रवाई चाहते हैं जी? इसके अंदर पूरा प्रयास किया जा रहा है कि रास्ता जो है वो पुनः आमजन के लिए खुलवाया जा सके और उस चीज़ के अंदर सहयोग की अपेक्षा करते हैं।
और जो भी उनकी लेजिटिमेट डिमांड है, जो भी जेन्युइन डिमांड्स हैं, उन चीज़ को हम नियमानुसार फुलफिल करने की कोशिश करेंगे।